जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है ये आपका प्रीवियस ईयर के कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मैंने उसी को यहाँ पे पोस्ट किया है। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशंस को नहीं डाला है, ओनली क्वेश्चंस एंड उसका आंसर्स को मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका 10 मिनट का होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला वीडियो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ी नहीं है। ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो है मार्क कर दिया है, यानी कि डी नंबर जो है ये सही पेयर नहीं है, यानी कि एलिफेंटा केव मॉडर्न इम्पेयर से बिलोंग नहीं करता था, तो ये इसका सही पेयर नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग काव्य ऑफ संस्कृत डील्स विथ कोर्ट इंट्रोड्यूस एंड एक्सेस टू पावर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि संस्कृत के निम्नलिखित काव्यों में से चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता के लिए अदालती साजिशों और पहुंच से किसे कैसे निपटते थे, यानी कि जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में जो अदालत का जो भी कार्य होता था उसमें कैसे निपटा जाए, ये किस काव्य में उसके बारे में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुद्रा रक्षा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसॉफी शंकराचार्य रॉट कमेंट्री इन 9th सेंचुरी एडी, यानी कि हिंदू दर्शन के निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में भाष्य लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर मीमांसा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, 8th सेंचुरी ट्रिपार्टीज पावर स्ट्रगल वाज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 8वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसके बीच था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्यास। ठीक है, इसमें 3 पार्टीज का बात हो रहा है। तो वो 3 पार्टी कौन कौन थे? चालुक्यास, पांडवास एंड पल्लवास, ये 3 पार्टीज थे। ठीक है, आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से जो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, जो ऑप्शन सी है ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि नॉट करेक्ट है। ये कैपिटल ऑफ द विदिहा किंगडम मिथिला से ये बिलोंग नहीं करता है, तो ये जी इसका आंसर होगा नॉट करेक्ट, ये सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद। आपको मालूम होगा कुंभ मेला लगता है, तो जो इलाहाबाद का जो कुंभ फेयर है, मेला है, वो कौन सा किंग जो है ऑर्गेनाइज करवाते थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, उपनिषद आर बुक्स ऑन, यानी कि उपनिषद पुस्तकें हैं, किस चीज़ का ऊपर ये पुस्तक है उपनिषद, तो ये फिलोसॉफी का ऊपर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, यानी कि पहला भारतीय शासक कौन था जिसका भारत से बाहर का क्षेत्र था, यानी कि भारत से बाहर का क्षेत्र में उसका शासन था, रूल करता था वो। तो उसका सही आंसर होगा कनिष्क, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग डाइड इन 332 BC, ये जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वो 332 BC में डेथ नहीं हुए थे, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। बाकी सब सही है। सुंगा डायनेस्टी जो था वो पशुमित्र सुंगा ने उसको फाउंड किया था। साथ ही साथ आपका अशोका ने कलिंग का जो युद्ध था वो 261 BC में लड़ा था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनको ये लिबरेटर का एक टाइटल मिला था। तो ये तीनों सही है, बाकी बी जो है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी। तो वरुण, इंद्र और सूर्य, इनकी पूजा की जाती थी। मतलब जो पहला जो वैदिक काल आया था तो उसमें इंद्र, वरुण, सूर्य, इनका ही पूजा होता था। जब लेटर वैदिक काल आया तो उसमें फिर जाके शिव, विष्णु, इन लोगों का पूजा होना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो बोल रहा है कि वेयर द हुम्स ऑफ ऋग्वेदिक कंपोज्ड, यानी कि जो ऋग्वेद के जो भाजन कहा जाता था, रचना, उनका कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंजाब में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविजन इन
पाकिस्तान, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है। तो आपको मालूम होगा लड़काना ज़िले में मोहनजोदाड़ो है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है व्हाट लेड टू द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ख़त्म मतलब समाप्त होने का जो कारण था वो क्या था। तो इन्वेंशन ऑफ आर्यंस, ऐसा अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे वो लोग ऐसा ऐसा बोलते थे कि आर्यंस का जो इन्वेंशन था उसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, या फिर बाढ़ आने का कारण हो गया, अर्थक्वेक आने का कारण हो गया, पर मेन एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो कोई नहीं जानता है। सो इसके हिसाब से जो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हु वाज द मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल, यानी कि सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष भगवान कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा ही जो थे वो मेल गॉड थे जो कि इंडस पीपल लोग उनको पूजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था। तो राष्ट्रकूटास जो था, मतलब ऑप्शन सी राष्ट्रकूटास जो आपका साम्राज्य था ये बहुत लंबे समय तक चला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, मतलब इन चारों में से कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि धर्मपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, ये इसका जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर बट ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इन द 326 BC अलेक्जेंड्रा इन्वेंटेड इंडिया, ये बिल्कुल सही है आपका। 326 BC में अलेक्जेंड्रा जो है भारत में आया था। 2 नंबर बोल रहा अम्बी, यानी कि जो तक्षशिला का जो किंग थे वो उनको अलेक्जेंड्रा एंड हिज मेन जो था उनको मतलब अलेक्जेंड्रा और उनका जो सेना था उनका वेलकम किसने किया था, अम्बी ने किया था जो कि तक्षशिला का राजा था। ठीक है, ये भी सही है। अलेक्जेंडर डाइड इन 332 BC, तो ये गलत है, वो 332 BC में डेथ नहीं किया था, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट का बात कर रहा तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा वाज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चेनाब, यानी कि झेलम और चेनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किंग पोरस। किंग पोरस जो था वह झेलम और चेनाब नदियों के बीच का मतलब शासन करने वाला राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा हु वाज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्थन इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया का उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। तो आंसर होगा हर्ष। हर्ष जो था वो अंतिम आपका हिंदू सम्राट था, कहाँ का, नॉर्थ भारत का, मतलब उत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए पुलकेशिन वन जो है वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, तो ये बिल्कुल सही है आपका। पुलकेशिन वन जो था वो चालुक्य डायनेस्टी का पहला रूलर था, तो एक सही हो गया आपका, बाकी दो भी देख लेते हैं। हर्षवर्धना अटैक द चालुक्य टेरिटरी ड्यूरिंग 608 to 642 AD, ये गलत है। एंड विक्रमादित्य वन डाइड इन 608 AD, ये भी बिल्कुल गलत है। तो जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा ओनली बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 20 टोटल क्वेश्चन था इसका, कंप्लीट हो गया। आज का मैंने इसमें एक कोट दे दिया है जिसमें लिखा है कि पढ़ाई इतनी करो कि लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप कभी ना करे। तो चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सबा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।